एक गरीब घर का लड़का जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, बहुत सारे पैसा कमाना चाहता था, अपने माँ बाप को एक लग्जरी लाइफ देना चाहता था। उससे एक दिन एक वीडियो सजेस्ट होता है जिसमें एक ट्रेडर डेली 10 लाख रुपए कमाने का दावा कर रहा था। उस ट्रेडर ने काफी सारे प्रूफ्स और अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया, जिसको देखकर इस गरीब लड़के को लगा कि ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अब उस लड़के को तो ऐसे ही कुछ तरीके की तलाश थी, तो उसने सोचा अब वो पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिंग करेगा। जब उसने ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू किया तब उसे पता चला कि 10 में से 9 ट्रेडर तो अपना लॉस करवाते हैं, बट वो पैसा कमाना चाहता था। तो उसने सोचा पहले वो ट्रेडिंग को अच्छे से सीखेगा, उसके बाद ही रियल ट्रेड लेगा। तो वो अगले 1 साल तक ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक चीज सीखने लगा। उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लेकर सभी कैंडलस्टिक पैटर्न, सभी चार्ट पैटर्न और सभी इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। और सब कुछ सीखने के बाद जब उसे कॉन्फिडेंस आ गया तब जाकर उसने अपनी पॉकेट मनी से बचाकर 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। अब आपको क्या लगता है, वो इनिशियली सक्सेसफुल हुआ होगा या फिर नहीं? ये अभी आप कमेंट करके बताइए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया होगा और उससे रेगुलर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उसने ट्रेडिंग शुरू करने के कुछ ही दिनों में अपना सारा पैसा डुबा दिया। लेकिन जब उसने स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीखा था, उसे सारे इंडिकेटर्स, सारे चार्ट पैटर्न्स और सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता था, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उसके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने स्मार्ट ट्रेडिंग करने की जगह हार्ड ट्रेडिंग की थी, और इसी वजह से उसे जो चीजें पता भी थी वो उन्हें भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, और इसी वजह से उसे लॉस हुआ। और ये सिर्फ उस गरीब बच्चे की कहानी नहीं है। 90% ट्रेडर जिन्हें लॉस हो रहा है वो सभी ऐसा ही करते हैं। वो सीखते तो सब कुछ है, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सही तरीके से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और यही तो हार्ड ट्रेडिंग है। जबकि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं उन्हें भले ही सब कुछ ना आता हो, लेकिन उन्हें ये 3 चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है, और इन 3 चीजों की वजह से ही उन्हें प्रॉफिट होता है। तो अगर आप भी सिर्फ इन 3 फैक्टर्स पर फोकस करेंगे तो आप भी स्मार्ट ट्रेडर बन के रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए अब उन 3 फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम आसान भाषा में समझे तो टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जैसे इंडाइसेस हो, उनके चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। इन चार्ट्स में उस स्टॉक या इंडाइसेस की हिस्टोरिकल प्राइस होती है, जिसके बेसिस पर हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में उस स्टॉक या इंडाइसेस की प्राइस क्या होगी। अब आप बोलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती है जो कि उस लड़के ने सीखी थी। तो फिर ये तो हार्ड ट्रेडिंग हो गई ना, इसमें स्मार्ट ट्रेडिंग वाली क्या बात है? तो इसमें स्मार्ट ट्रेडिंग वाली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस में हर तरह के चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर या फिर स्ट्रेटजीज को सीखे। यानी स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको सब कुछ नहीं सीखना है, आपको सिर्फ सिलेक्टिव चीज सीखना है। बट इन सिलेक्टिव चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना है और उनमें परफेक्ट बनना है। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उन सभी के पास अपनी कुछ स्ट्रेटजीज होती है जिन्हें वो रेगुलरली यूज करते हैं, और सिर्फ उन कुछ स्ट्रेटजीज से ही वो रेगुलर पैसा कमा पाते हैं। जबकि जो हार्ड ट्रेडर्स होते हैं वो सीखते तो सब कुछ है, लेकिन सही तरीके से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें कंटिन्यूअसली लॉस होता है। तो अगर आप भी स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी कुछ 3 या 4 ऐसी स्ट्रेटजीज सिलेक्ट करनी है जो कि आपको लगता है आपको सूट करती है, और उन्हीं को रेगुलरली यूज करना है और उन्हीं में एक्सपर्ट बनना है। क्लियर कर दूं कि मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न को ना सीखें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आप सभी स्ट्रेटजीज को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी कुछ स्ट्रेटजीज सिलेक्ट करनी है जो कि आपको लगता है एक्चुअल में काम करती है, और उन्हीं पर फोकस करना है। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको अपनी वो स्ट्रेटजी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलाकर बनानी है या फिर RSI और EMA जैसे इंडिकेटर्स को मिलाकर, क्योंकि मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज हो जो कि काम करती हो और आपको उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना आता हो। यानी आपको पता हो कि उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कहां पर रखना है। और ये सब बहुत सारी स्ट्रेटजीज में घूमकर नहीं, बल्कि कुछ स्ट्रेटजीज को अच्छे से प्रैक्टिस करने से ही हो पाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करना है तो फिर आप सबसे पहले एक चीज पर ज्यादा ध्यान लगाओ, और वो है प्राइस एक्शन, जो कि हमें किसी भी स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट को दिखाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि शेयर की जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर बढ़ती है और घटती है, इसीलिए आप प्राइस
इसकी मूवमेंट को स्टडी करके ही समझ सकते हैं कि एक स्टॉक में डिमांड कहाँ पर आएगी, यानी ज्यादा लोग कहाँ पर उस स्टॉक को बाय करेंगे, और एक स्टॉक में सप्लाई कहाँ पर आएगी, यानी ज्यादा लोग किस प्राइस में उस स्टॉक को सेल करेंगे। अगर आप इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग करना काफी आसान हो जाएगा। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस को समझ चुके हैं तो दूसरे नंबर पर जो स्मार्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। याद रखना, ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट होती है, बाकी जो 80% है वो रिस्क मैनेजमेंट है। अब ऐसा क्यों है, चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप 10,000 रुपए से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं और आपको हर ट्रेड में 50% का प्रॉफिट होता है और लगातार आपको 6 ट्रेड तक प्रॉफिट होता रहता है। तो 6 ट्रेड के बाद आपके जो 10,000 रुपए होंगे ना, वो 1.13 लाख रुपीज से भी ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन अगर मान लो उसके बाद सिर्फ 4 ट्रेड में आपको 50% का लॉस हो जाता है, तो वो 1,13,000 घटकर सिर्फ 7,000 रुपीज ही रह जाएंगे। यानी सिर्फ 4 ट्रेड में लॉस होने के बाद आप ओवरऑल लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की थी। जबकि इसकी जगह अगर मान लीजिए आप 20% की टारगेट रखते हैं और 10% का स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं, तो अगर आपको लगातार 6 ट्रेड तक प्रॉफिट होगा तो आपके वो 10,000 बढ़कर 29,800 रुपए के आसपास हो गए होंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको 4 ट्रेड में लगातार लॉस होता है, तो क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10% का है, तो ऐसे में भी आपके जो वो 29,800 रुपए होंगे वो घटकर 19,500 रुपए ही हुए होंगे। यानी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत 10,000 रुपए से की थी और अभी आपके पास 19,500 रुपए है। अगर आप इन दोनों केस को देखें तो इन दोनों ही केस में आपको 10 में से 6 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन एक ट्रेड में क्योंकि आपका जो टारगेट था वो 20% का था और स्टॉप लॉस 10% का था, इसीलिए उसमें आप प्रॉफिट में हैं। जबकि दूसरे केस में जहां पर आपका प्रॉफिट भी 50% का था लेकिन स्टॉप लॉस भी 50% का था, और उस केस में आप लॉस में हैं। इससे ही हमें समझ आता है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, वो हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करने के बाद ही ट्रेड करते हैं। इसके बाद जो फैक्टर है वो है इमोशनल कंट्रोल। आप सभी जानते हैं कि हर बिजनेस की तरह ट्रेडिंग में भी रिस्क होता है, तो जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो इस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि जो हार्ड ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। तो अगर आपको भी स्मार्ट ट्रेडर बन के ट्रेडिंग से रेगुलर पैसा कमाना है तो आपको भी इस रिस्क को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक आप इस रिस्क को पूरे दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में रिस्क को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और इसके बिना आपके लिए अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि ट्रेडिंग में रिस्क है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने आप से ये वादा करो कि मैं हमेशा रिस्क को मैनेज करने के बाद ही ट्रेड लूंगा। तो अगर आप अपने आप से ये वादा करने के लिए रेडी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हो सकता है कि जब भी आपको किसी एक ट्रेड में लॉस हो रहा हो तब आप उस लॉस को एक्सेप्ट करने की जगह इस होप में बैठे रहो कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, जो कि ज्यादातर केस में नहीं होता है। और बहुत ज्यादा देर तक वेट करने की वजह से कई बार लोग सिर्फ एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल बर्न कर देते हैं। और इवन जो लोग ट्रेडिंग में अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, वो तो एक बार लॉस होने के बाद उस लॉस को रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड लेते रहते हैं और ऐसे कई बार पूरा पैसा ही डुबा देते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी भी ट्रेडर को एक स्मार्ट ट्रेडर बनाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए।